भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य 28वें राज्य झारखंड राज्य का आज हम मानचित्रण करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड के बारे में समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम झारखंड के सारे जितने भी यहाँ पे प्रमंडल हैं, ज़िले हैं, उनके बारे में भी देखें। तो आप सभी जानते हैं भारत का 28वां राज्य है ये, और ये अपनी समृद्ध खनिज संपदा के लिए, घने जंगलों के लिए, अनूठी आदिवासी संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कब बना ये आपका? 15 नवंबर सन 2000 को बना आपका। इसके पीछे का कारण ये था क्योंकि 15 नवंबर को, देखिए लंबे समय से डिमांड चल रही थी झारखंड बनाने को लेकर के। 15 नवंबर को आप सभी जानते हैं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि महान आदिवासी नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का दिवस है ये। तो बिहार राज्य के दक्षिणी भाग को अलग किया गया और अलग करके एक नए राज्य का गठन कर दिया गया। ठीक है। झार मतलब होता है जंगल और खंड मतलब होता है भूमि, जंगलों की भूमि, वनांचल, वन भूमि, है ना। इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। बाकी अभी नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो झारखंड के बारे में यदि हम देखें तो प्रकृति, संस्कृति और संभावनाओं का प्रदेश है। एक अद्भुत धरती है ये। हरियाली है, खनिज है, इतिहास है, सुनहरा भविष्य है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है आपका। ठीक है। जंगल है यहाँ पर, सुंदर पहाड़ हैं, पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, गंगा नदी भी होके जाती है झारखंड से। खनिज संपदा का खजाना है आपका। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा, माइका, सभी प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। समृद्ध जनजातीय संस्कृति है। बहुत सारे आदिवासी समूह यहाँ पर रहते हैं। उनकी एक विशिष्ट कल्चर है, भाषा है, नृत्य है, संगीत है, त्यौहार हैं, परंपराएं हैं। यहाँ पे संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति, हो जनजाति, खड़िया जनजाति, विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों का संगम है आपका ये। विभिन्न प्रकार के त्यौहार, सरहुल का नाम आपने सुना होगा, सरहुल, कर्मा, सोहराय, बहुत सारे पर्वों को यहाँ पे जनजातियाँ मनाती हैं। एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। वीरों और संतों की धरती रही है झारखंड की धरती, भगवान बिरसा मुंडा। इसके अलावा यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, जैन के लिए बहुत प्रसिद्ध है आपका ये। देवघर के बारे में सुना है आपने? बाबा बैद्यनाथ है यहाँ पे, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका। ठीक है। और विकास और संभावनाओं का राज्य है झारखंड आपका। तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, खेल, पर्यटन, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आईटी पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। स्पोर्ट के तौर पे टूरिज्म, स्टार्टअप कई क्षेत्रों पे काम कर रहा है, लेकिन एक ही क्षेत्र में विफल है, वो है पेपर लीक के मामले में। जेपीएससी और जेएसएससी दो संस्थाएं जो हैं, इन्होंने नाक कटवा ली है पूरे झारखंड की। बहुत बुरी हालत है, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं झारखंड के बच्चों को पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लगभग हमारे साथ 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो मैं झारखंड की पीड़ा समझता हूँ। वहाँ पे वैकेंसी एक तो आती नहीं है, और आती है तो पूरी की पूरी वैकेंसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। पूरी की पूरी वैकेंसी, बहुत बुरा हाल है। कुछ तय ही नहीं, बच्चों को भविष्य ही नहीं पता है, और इसलिए हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, यहाँ की सरकार को समझना चाहिए। आइए एक बार झारखंड के विषय वस्तु को डिटेल में समझते हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे जेपीएससी और जेएसएससी संस्थाएं जिम्मेदार बन जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, जिम्मेदार हो जाएंगी, बढ़िया से पेपर लेंगी, है ना। पता नहीं कैसे यहाँ पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। मुझे लग रहा है बिल्कुल मस्त मौला टाइप के लोग सस्ता नशा करके आराम से अपना जीवन को खुश कर रहे हैं। नहीं तो हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो झारखंड के बारे में सबसे पहली चीज़ है, 2-3 चीज़ों को एक बार एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बार इसकी बॉर्डर्स देखते हैं, किसके किसके साथ लगती है। ये आपका झारखंड है। फिर इसके बाद संभाग और प्रमंडल देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। देखिए एक बॉर्डर तो बिहार के साथ लगती है उत्तर में। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर लगती है। इधर उत्तर प्रदेश के साथ सोनभद्र जिला है ना आपका, एकमात्र जिला है आपका सोनभद्र, जिसकी 4 राज्यों के साथ बॉर्डर लगती है ना। तो वैसे ही झारखंड के साथ भी लगती है आपकी। इसके बाद नीचे देखिए उड़ीसा के साथ भी बॉर्डर लगती है झारखंड की, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर लगती है?
नहीं लगती है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है आपका। और देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। अब आइए एक बार थोड़ा सा इसके सारे राज्यों के बारे में, कितने जो है इसमें जिले हैं, राज्य मैंने आपको बता दिए कितने जिले हैं। ठीक है। फिर जनजातियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, विभिन्न मुद्दों पे हमारा बात चलेगी, क्रम से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। चलो एक एक को लेकर के क्रम से देखते हुए जाएंगे। ठीक है। तो यदि हम बात करें कि टोटल प्रशासनिक विभाजन कैसे किया गया है, तो प्रशासनिक दक्षता के लिए 5 प्रमंडलों में विभाजन किया गया है। 5 डिवीजन है यहाँ पे। 5 डिवीजन पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, और एक संथाल क्षेत्र है। ज़्यादातर क्षेत्र आपका छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र ही है, इधर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, और ये संथाल वाला रीजन है। ठीक है। तो प्रशासनिक हिसाब से 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? टोटल 24 जिले हैं टोटल यहाँ पे। कितने हैं? 24 जिले हैं। जब बना था तब 18 जिले थे, धीरे धीरे 6 और नए जिले बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं, एक डिवीजन ये आपको दिख रहा है, क्या है ये? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, सबसे बड़ा प्रमंडल यही है। अभी केवल प्रमंडल देख लीजिए, फिर अभी मैं आता हूँ। ये कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका मुख्यालय हजारीबाग है, हजारीबाग है आपका। ठीक है। अभी हम जिले देखेंगे सारे, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, है ना, कोडरमा, चतरा, ये सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अभी मैं जिले एक एक करके दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। दूसरा इसी के बगल से देखिए लगा हुआ है ये वाला, इसका नाम है संथाल परगना प्रमंडल। 6 जिले इसमें आते हैं, 6 जिले इसमें आते हैं। इसका मुख्यालय है दुमका। अच्छा, दुमका देखिए झारखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो रांची है, दूसरी उप राजधानी दुमका है यहाँ पे। दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये सब आपके इसी के। जामताड़ा का नाम तो खूब सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। आया है फोन कभी कि नहीं आया जामताड़ा से? जब से वेब सीरीज बन गई जामताड़ा बड़ा फेमस हो गया। सांपों की भूमि भी कहा जाता है, फिशिंग वाले भी रहते हैं वहाँ पे, ओटीपी पूछते हैं ना जो, वो जामताड़ा से ही। तो ये संथाल परगना डिवीजन है यहाँ पर। ठीक है। अभी सभी के सभी जिलों के नाम बता के मैं उनकी विशेषताएं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। बहुत विशेषताएं भी है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन है आपका, ये है दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन। इसमें 5 जिले हैं आपके। इसका मुख्यालय रांची है, राज्य की राजधानी यहीं पर है दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीजन में। ठीक है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ये सारे आपके इसमें पड़ते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए पलामू डिवीजन है, मात्र 3 जिले आते हैं। मुख्यालय मेदिनीनगर है, डाल्टनगंज बोलते हैं उसे, पलामू, गढ़वा, लातेहार। ठीक है। और एक आपका कोल्हान प्रमंडल है, यहाँ पे देखिए कोल्हान डिवीजन है, यहाँ पे ये है ना कोल्हान डिवीजन। ठीक है। इसका मुख्यालय चाईबासा है, चाईबासा। तो इसमें पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावा, ऐसे करके 3 जिले आपके इसमें पड़ते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले सभी जिलों के बारे में देखते हैं, किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की तरफ भी जाएंगे। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो झारखंड के बारे में आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी, परीक्षा उपयोगी होंगी, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है। सब कुछ बताएंगे। फिर संथाल परगना और छोटा नागपुर पठार के बारे में भी हमारा एक डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 संभाग में विभाजित किया गया है। ठीक है। और 24 आपके क्या हैं? प्रशासनिक जिले हैं आपके। आइए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तरी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र पे। देखिए इसमें आपका एक है यहाँ पे, इसका क्या नाम है? हजारीबाग। हजारीबाग जो है प्रशासनिक केंद्र के तौर पे भी है आपका। यहाँ पे हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है आपका। ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ है यहाँ पे, ऐतिहासिक स्थल है। हजारीबाग का नाम पड़ा हजार बागों का शहर, बागों का शहर है आपका ये हजारीबाग। ठीक है। इसी में आपका पड़ता है, बड़ा नाम सुना होगा आपने, वासेपुर देखी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी नहीं देखी? उसी में फैजल खान
हाँ, अब तो फैजल खान नाम लेने से भी ठीक है। तो यहाँ पे धनबाद है आपका, कोयला राजधानी कहा जाता है। ठीक है, कोयला राजधानी कहा जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र यही धनबाद में अवस्थित है, देश के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है। यहाँ पे जो है देश का जो है प्रसिद्ध खान संस्थान भी है। ठीक है, आईआईटी धनबाद भी है, यहाँ पे आईआईटी धनबाद भी है। ठीक है, खनन संस्थान भी है, आईआईटी धनबाद भी यहीं अवस्थित है। इसी के ऊपर देखिए यहाँ पे हजारीबाग से और धनबाद से लगा हुआ गिरिडीह। ये धार्मिक पर्यटन और अभ्रक माइका बहुत है। यहाँ पे जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ियाँ, वहाँ पर संवेद शिखर यहीं पे अवस्थित है गिरिडीह में। 1365 मीटर ऊंचाई, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ में ही है, संवेद शिखर। बहुत सारे जैन तीर्थंकर वहाँ पर महापरिनिर्वाण की घटना यानी अपने जीवन का अंतिम समय काल वहीं पर उन्होंने किया है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियों में। पारसनाथ की पहाड़ियाँ यहाँ के जनजातियों के लिए भी बहुत फेमस है। अभी बीच में बड़ा विवाद हुआ था, वहाँ पे मांस मदिरा और इन चीज़ों को बैन को लेकर के भी डिस्कशन हुआ था। तो जनजातीय कल्चर और उसके बीच में संघर्ष भी कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड का सर्वोच्च शिखर है संवेद शिखर पारसनाथ की पहाड़ियों में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पर है बोकारो, ये आप देख पा रहे हैं, ये है बोकारो। भारत का सबसे बड़े नियोजित औद्योगिक शहरों में से एक है बोकारो। स्टील प्लांट यहाँ पर है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो का सेल इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। एशिया के सबसे बड़ा बांध यहाँ पे मिट्टी का बांध बनाया गया है, तेनुघाट बांध बोकारो में ही। ठीक है, तेनुघाट बांध बनाया गया है आपका बोकारो में। ये सारे किसके देख रहे हैं आप? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बोकारो हो गया। इसके बाद देखिए यहीं पर आपका अवस्थित है, यहां पे देखिए गिरिडीह और हजारीबाग के बगल में है कोडरमा। कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को। उत्तम गुणवत्ता का माइकोबाइट अभ्रक पाया जाता है यहाँ पे। तिलैया बांध, दामोदर घाटी परियोजना का पहला बांध है तिलैया बांध। ठीक है, इसी पे यहीं पर अवस्थित है तिलैया बांध। यहाँ पे एक नदी है, इसी बराकर नदी, बराकर नदी यहीं से होकर के जाती है कोडरमा से। ठीक है, तो कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी। यहाँ पे देखिए चतरा, चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं, झारखंड का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ झारखंड। घने जंगल हैं, जलप्रपात हैं, यहाँ पे बहुत सारे तामसिन जलप्रपात है, मलूदक जलप्रपात है। यहाँ पे भद्रकाली मंदिर है, इटखोरी जगह एक भद्रकाली मंदिर बहुत फेमस है। और ये हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का संगम है चतरा आपका, चतरा। फिर यहीं पर देखिए कि यह है रामगढ़। रामगढ़ 2007 में हजारीबाग से अलग होकर के बना था आपका। क्षेत्रफल के लिहाज से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़ ही है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे अवस्थित है रामगढ़। कर्क रेखा आपकी यहीं से जाती है, इसी के पास से कर्क रेखा जाती है। रामगढ़ में एक जगह और मांझी जगह है आपकी, रांची और रामगढ़ के पास ही है, मतलब वहीं पे और मांझी एक जगह है, और मांझी से होकर जाती है कर्क रेखा। मैंने यहाँ से एक वीडियो बनाया है कर्क रेखा का, कभी देखिएगा भारत दर्शन में, तो और मांझी जगह ही है वो। इसके बाद ये आपका हो गया, पहला क्लियर हो गया। दूसरा है संथाल वाला क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं संथाल, संथाल परगना प्रमंडल। पहला प्रमंडल हो गया, उत्तरी छोटानागपुर पठार प्रमंडल हो गया हमारा। अब संथाल प्रमंडल की यदि हम बात करते हैं तो झारखंड का ऐतिहासिक और बहुत ही प्राकृतिक स्थल है ये। ठीक है, ऐतिहासिक और ठीक है सांस्कृतिक है। 6 जिले आते हैं इसमें आपके। इसमें एक जगह दुमका, ये इसकी उपराजधानी कहा जाता है, झारखंड की उपराजधानी है दुमका। यहां पर वासुकीनाथ धाम है, शिव मंदिर है यहां पर। और मयूराक्षी नदी पर आपका जो है मसानजोर बांध है, कनाडा बांध कहते हैं उसे, मसानजोर बांध। ठीक है, झारखंड की उपराजधानी, वासुकीनाथ धाम और मयूराक्षी नदी पर है मसानजोर बांध, कनाडा बांध कहते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा है देवघर, दूसरा है देवघर, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है आपकी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा बैद्यनाथ मंदिर है। हर साल सावन के महीने में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला श्रावणी मेला लगता है यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ में। इसके बाद यहां पर है साहिबगंज, ये देखिए ये है साहिबगंज। भौगोलिक रूप से झारखंड का सबसे अनोखा जिला है, राज्य का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है, साहिबगंज से गंगा नदी। ठीक है, यहां पे राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाखों वर्ष पुराने पौधों के जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे उधवा झील पक्षी अभयारण्य यहीं पर अवस्थित है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। इसके बाद देखिए उसी के बगल में है गोड्डा, साहिबगंज के बगल में है गोड्डा। एग्रीकल्चर प्रधान है आपका, कृषि प्रधान जिला है आपका ये। यहाँ पे लाल मटिया कोयला खदानें प्राप्त हुई हैं, अडानी पावर प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा का पूरा अडानी के पास है, गोड्डा में ही ऊर्जा केंद्र के तौर पे है आपका ये। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पाकुड़, पाकुड़ ब्लैक स्टोन चिप्स, काले पत्थरों की गिट्टियों के खदानों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। यहाँ पे बीड़ी इंडस्ट्री भी है पाकुड़ में, बीड़ी निर्माण होता है बड़े स्तर पे, और बहुत कम साक्षरता है, बहुत कम पढ़ा लिखा, साक्षरता दर बहुत कम है। एक है सांपों की भूमि जामताड़ा, जामताड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना है, वो यहीं से थे, उनकी कर्म भूमि रही है कर्माटांड। ठीक है, वर्तमान में ये साइबर अपराध के लिए, फिशिंग के मामलों के कारण से बहुत चर्चा में है जामताड़ा। अलग इंटेलिजेंस लेवल है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे अच्छों का अकाउंट खाली हो जाता है, और बहुत संगठित अपराध के तौर पे चलता है, बाकायदा बहुत सारे पॉलिटिशियन वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं, सब ने अपना जो है यहाँ पे। ठीक है, IBR कॉलिंग होती है। हाँ इसमें बहुत, देखो ये पूरा नेक्सस है, इसमें बैंक वाले भी मिले होते हैं, सब मिले होते हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हो रही है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है ना। आपके अकाउंट में भी पैसा है, नहीं तो अभी फ़ोन बज नहीं रहे हैं जिस दिन हो जाएंगे उसके बाद बजेंगे। तो सब बैंक वाले डेटा देते हैं। अब मान लो आपके 0 अकाउंट है, कौन फ़ोन करेगा आपको, किसको अपनी मति मरवानी है। जिसके अकाउंट में ठीक ठाक अमाउंट है उसको ट्राई करते हैं वो। अच्छा, मिडिल क्लास को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, ज़्यादा शिक्षित ना हो, तुरंत डर जाए, है ना, थोड़ा सा ही कुछ बताया जाए, बैंक का नाम सुन के उसको लगे कि सीधा खड़ा होकर बैठ जाए, हाँ कुछ बड़ी बात हो गई, वो वाली चीज़ है। वो तो डिजिटल अरेस्ट अलग चीज़ चल रही थी, वो डिजिटल अरेस्ट वाले भी आ गए थे कि आपको जूम मीटिंग में ही खेल कर देते थे पुलिस अधिकारी बन के बैठ जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिणी छोटापुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडल, तीसरा प्रमंडल है। टोटल 5 जिले हैं इसमें। राजधानी रांची इसी में आती है। राजधानी रांची बड़ी खूबसूरत राजधानी है ये, मैं जा चुका हूँ कई बार। झरनों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे झरने, हुंडरू जलप्रपात, जोनसा, दशम, सीता, बहुत सारे जलप्रपात हैं। यहाँ पे भारी इंजीनियरिंग उद्योग भी है आपका। ठीक है, दूसरा है खूंटी, खूंटी 2007 में रांची से अलग होकर के बना था, और बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली यही है। ठीक है, उली हाथू बोलते हैं उसे। ठीक है, तो खूंटी आपका बिरसा मुंडा जी के साथ जुड़ा हुआ है। गुमला, गुमला पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान की जन्मस्थली है ये, अंजन धाम है यहाँ पे, हनुमान जी यहीं से थे। ठीक है, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य और नवरत्न का किला, नागवंशियों का महल, यहाँ सब कुछ अवस्थित है आपका गुमला में।
लोहरदगा, यहां पे देखिए ऊपर है आपका, गुमला के ऊपर ये लोहरदगा। यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है, एल्युमिनियम के अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंडाल्को वगैरह है ना आपका। ठीक है, यहाँ से बॉक्साइट को हिंडाल्को, मूरी और रेणुकूट भेजा जाता है, तो ये बॉक्साइट अयस्क के लिए फेमस है। इसके बाद है आपका यहाँ पे नीचे देखिए सिमडेगा, सिमडेगा, माइकल किंडो, सिलवासुनु डुंगडुंग, अशांता लकड़ा, कई सारे बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी यहीं से निकले हैं आपके सिमडेगा से। हॉकी की नर्सरी कहा जाता है इसको। माइकल किंडो, सिलवासन डुंगडुंग, अशुंता लकड़ा, ऐसे करके बहुत सारे हॉकी यहीं से खिलाड़ी, हॉकी प्लेयर, तो इसे भारत की हॉकी नर्सरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगला है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल नया प्रमंडल है आपका, ये झारखंड का सबसे नया प्रमंडल 2003 में दक्षिणी छोटा नागपुर से अलग करके बनाया गया था। इसका मुख्यालय चाईबासा है। 3 जिले हैं इसमें। पहला है पश्चिमी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूमि है। यहाँ पे लौह अयस्क बहुत पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक वन है सरांडा वन। सरांडा वन जो है 700 पहाड़ियों का घर है। एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल यहीं पर अवस्थित है। साल के पेड़ बहुत सारे हैं पश्चिमी सिंहभूमि में। फिर इसके बाद देखिए पूर्वी सिंहभूमि, आपने जमशेदनगर का नाम सुना है, टाटा नगर यहीं पर अवस्थित है पूर्वी सिंहभूमि पे। स्टील सिटी कहा जाता है इसको। 1907 में जे.एन. टाटा के द्वारा स्थापित किया गया और निजी लौह इस्पात कारखाना टाटा स्टील है यहाँ पे। यहाँ पे भारत में एकमात्र यूरेनियम की खदान पाई जाती। कोई बता सकता है यूरेनियम की खदान का नाम क्या है? जादूगोड़ा की खदान, यहीं पर पाई जाती है जादूगोड़ा की खदान, आपकी यूरेनियम खदान है। ठीक है, इसके बाद है सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुखौटा नृत्य शैली, छऊ नृत्य यहाँ पर होता है। छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है ये सरायकेला खरसाना। सरायकेला राजघराने ने इसको संरक्षण भी प्रदान किया था छऊ नृत्य को। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 आपके जिले, ये हो गए। ठीक है, छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है झारखंड का छऊ नृत्य। छऊ नृत्य और भी राज्यों में होता है आपका। इसके बाद है पलामू प्रमंडल, मुख्यालय डाल्टनगंज, मेदिनीनगर या डाल्टनगंज बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें 3 जिले हैं। पहला है पलामू, पलामू प्रमंडल आपका ऐतिहासिक रूप से चेरो राजवंश की भूमि रहा है। दलहन और तिलहन उत्पादन में राज्य सबसे अधिक रहा है। दूसरा है आपका लातेहार। लातेहार झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। 1932 में विश्व का पहला बाघ गणना, टाइगर सेंसस आपकी यहीं से हुई थी। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो है आपका पर्यटक स्थल है नेतरहाट, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है इसको। सबसे यहाँ पे एक जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोधफाल बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पे नेतरहाट है, नेतरहाट एक जगह है पलामू लातेहार में। लातेहार में आपका जो एक जगह है नेतरहाट। ठीक है, फिर है गढ़वा। यहाँ पे देखिए गढ़वा उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर लगी हुई है गढ़वा की, सोनभद्रा के साथ। एकमात्र ऐसा जिला जो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से बिहार है, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश है और तीसरी तरफ से आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, वंशीधर मंदिर है यहाँ पर, भगवान कृष्ण और विशुद्ध सोने की जो है यहाँ पे आदमकद बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं वंशीधर मंदिर पे। नगर उंटारी करके एक जगह है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म्स दिया था दुमका। दुमका को उपराजधानी क्यों कहते हैं? जैसे राजधानी तो ठीक है रांची है आपकी, तो 15 नवंबर सन 2000 को जब बिहार से अलग होकर के झारखंड बना तो राजधानी रांची को चुना गया और दुमका को उपराजधानी उसी समय सेकंड कैपिटल बनाया गया। और इसके पीछे बहुत सारे प्रशासनिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण हैं। सबसे पहली चीज भौगोलिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के देखो रांची और दुमका की दूरी बहुत अलग अलग है आपकी। ठीक है,
ये जो पूरा संथाल वाला क्षेत्र है ये बहुत डिस्टेंस में है इस पूरे क्षेत्र का, लगभग जो है 300 से 400 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। दुमका से यदि हम जोड़े हैं तो इस पूरे रीजन की दूरी बहुत ज़्यादा है। इस कारण से यहाँ पे जो आदिवासी थे, ग्रामीण लोग थे, यदि उनको काम करने के लिए, पहले तो देखो पटना जाना पड़ता था जब ये बिहार था, छोटा सा काम भी कोई सरकारी काम कराना है तो राजधानी के जा रहे हो, अब कैपिटल जा रहे हो तो पहले तो पटना जाना पड़ता था। उसके बाद फिर राज्य बन गया तो रांची बन गई, रांची भी दूर हो गया। तो यहाँ पे फिर मुद्दा उठा कि भैया हमारे लिए एक अलग से कोई सेंटर पॉइंट बना दो, तो दुमका को उपराजधानी के तौर पे विकसित किया गया। दूसरा क्या होता है, जब कभी इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं तो क्षेत्रीय संतोष को भी बैठाना पड़ता है। ये चूंकि पूरा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में राजधानी थी, संथाल क्षेत्र में नहीं थी, तो यहाँ पे संथाल क्षेत्र के लोगों को, संथाल परगना को ऐतिहासिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को जो है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दुमका को उपराजधानी बनाने का उद्देश्य रखा गया, ताकि सरकार सीधे निगरानी रख सके और यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, आप सभी ने संथाल विद्रोह के बारे में सुना है, ये वही क्षेत्र है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सब नाम आपने सुने होंगे, बड़े जो है आदिवासी लीडर थे। इन्होंने संथाल विद्रोह किया था 1855 में। अंग्रेजों के खिलाफ पहली जनक्रांति कहा जाता है इसको। 1857 की क्रांति इसके बाद हुई थी, पहले आपका संथाल विद्रोह झेलना पड़ा अंग्रेजों को। ठीक है, और इस क्रांति ने आदिवासी बहुल भूमि को, मतलब आप सोचिए ना, ये आदिवासी बहुल भूमि है, तो इस भूमि को सम्मान देने के उद्देश्य से भी आप दुमका को जो है एक उपराजधानी के तौर पर डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण थे जनरली। और यहाँ पर क्या होता है, प्रशासनिक तंत्र को जनता के करीब लाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। साल में कम से कम एक बार, खासकर सर्दियों के दिनों में कुछ हफ्तों तक यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहते हैं, यहाँ पे राज्यपाल भी रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं, यहाँ पे रह के कामकाज चलाते हैं। बाकी टाइम रांची में रहते हैं, लेकिन कुछ समय दुमका में भी एक राजभवन बनाया गया है जहाँ पे राज्यपाल निवास होता है, मुख्यमंत्री सचिवालय कैंप बनाया गया है। तो ओवरऑल जैसे राजधानी का डेवलपमेंट है वैसे सेम डेवलपमेंट कराया गया है। भारत में ये एकमात्र इस तरीके का राज्य है जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है उपराजधानी का। जनरली कहीं पे उपराजधानी का कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं आपको। ऐसे हम बोल देते हैं सांस्कृतिक राजधानी, ये राजधानी, यहाँ पे प्रॉपर ये आपका सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। प्रमंडल सारे क्लियर है, 5 प्रमंडल और 24 जिले ऑलमोस्ट मैंने बता दिया, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी। अब देखिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक विभाजन में 2 बातें निकल के आती हैं। एक आता है यहाँ पे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। मैं एक बार यहाँ पे देखिए, ये देखिए छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे लिखा है छोटा नागपुर पठार, ये पूरा रीजन। छोटा नागपुर पठार जो है मुख्य तौर पे देखा जाए तो टोटल जो आपका मतलब क्षेत्र देखें 80 से 85% क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र पे ही आता है, इसको कवर करता है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार क्या केवल झारखंड में लगता है और भी राज्य आते हैं? कुछ छोटा नागपुर का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ उड़ीसा में भी है। ठीक है, खनिज संपदा भारत की सबसे ज्यादा यहीं पर है, भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है इसको, खनिज हृदय स्थल के रूप में हम इसको जानते हैं, इतना खनिज यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज स्थल है, भारत का रूर प्रदेश है आपका। ठीक है, यहाँ पे प्री कैम्बियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं। यहाँ पे खूब कोयला पाया जाता है, यहाँ पे खूब लोहा पाया जाता है, यहाँ पे खूब अभ्रक पाया जाता है, यहाँ पे खूब बॉक्साइट पाया जाता है, यहाँ पे तांबा, चूना, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे कई सारी नदियाँ भी हैं। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है, दामोदर नदी हो गई, स्वर्ण रेखा हो गई, बराकर नदी हो गई, कोयल नदी हो गई, ये नदियाँ यहीं से निकलती हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, ये देखिए बराकर नदी है आपकी। ठीक है, ये दामोदर नदी है आपकी, दामोदर नदी जाके हुगली में मिल जाती है बाद में। ठीक है, ये बायोलॉजिकल रिवर भी बनाती है आपकी, यहाँ पे बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बनाती है, जैविक मरुस्थल बनाती है, मतलब इतनी पैल्यूटेड हो जाती है कुछ कहने को नहीं। ठीक है, कोयल नदी भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये सारी नदियों का जाल है यहाँ पे, और ज़्यादातर छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं आपकी। ठीक है, कई सारे जलप्रपात भी यहाँ पर अवस्थित हैं। हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई थी, क्या थी? पारसनाथ की पहाड़ियाँ, संवेद शिखर 1365 मीटर की हाइट है। जैन धर्म और संथाल जनजाति दोनों के लिए पवित्र स्थल है आपका। जैन धर्म कहाँ पर, किस जिले में अवस्थित था संवेद शिखर? गिरिडीह में आपका अवस्थित है ना।
तो यहाँ पे एक लंबा जो है संघर्ष भी कई बार हुआ है, कोर्ट वगैरह के निर्णय भी हैं, बीच बीच में डिस्कशन होते हैं, कभी इस पे मैं अलग से एक सेशन लूँगा, उसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरली। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संथाल परगना क्षेत्र। ये ऊपर का क्षेत्र जितना देख रहे हैं सब संथाल वाला क्षेत्र है। छोटा नागपुर में आपके 4 प्रमंडल हैं और संथाल में आपका 1 प्रमंडल है आपका। ठीक है, यहाँ पे अलग से कानून भी हैं, सीपीटी और एसपीटी कानून बने हुए हैं। संथाल परगना के लिए अलग कानून है, सीपीटी छोटा नागपुर परगना के लिए अलग कानून है, प्रशासनिक कानून बनाए गए हैं। तो इसकी भी अपनी एक अलग प्रशासनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अलग अलग पहचान है यहाँ पे। और ये आपका राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। आप देखिए ये आपकी राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स। ये भारत में प्रायद्वीपीय पठार का सबसे अंतिम हिल्स है। इसके बाद नदियों ने काट दिया इस पूरे पठार को। यहाँ से गंगा आती है ना, देखिए यहीं से गंगा होके जाती है साहिबगंज से। देखिए गंगा बिल्कुल टच करती हुई जाती है, बिल्कुल ये बॉर्डर है झारखंड से। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यहीं से प्रवेश करती है आपकी। तो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और दुमका जैसे कि मैंने बताया टोटल 6 पूरे 1 प्रमंडल है, 6 जिले आपके आते हैं। दुमका इसकी उपराजधानी है। दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज सबके बारे में डिस्कस हुए। तो यहाँ पे संथाल जनजाति के लोग बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जैसे ऐतिहासिक संथाल विद्रोह आपका यहीं से हुआ था और इस कारण से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इसे गैर विनियमित जिला, नॉन रेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट के तौर पे भी डेवलप किया गया था। यहाँ पे मुख्य भाषा संथाली है और यहाँ पे ओल चिकी लिपि है। ठीक है, क्या भारत की 22वीं अनुसूची में संथाली को जोड़ा गया है? हाँ, जोड़ा गया है, तो वो भी पहचान है यहाँ पे, उसको भी एक पहचान दी गई। यहाँ पे एक धर्म बनाया था सरना धर्म। हाँ, ओल चिकी लिपि, ओल चिकी लिपि है संथाली की। और इसीलिए देखो किसी को भी भाषा बनाने के लिए उसके पास उसकी लिपि, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे पैरामीटर में संथाली आपकी है। यहाँ पे एक सरना धर्म बनाया जाता है, सरना धर्म, प्रकृति पूजा होती है, सोयराय त्यौहार मनाया जाता है, बाहा त्यौहार मनाया जाता है, बहुत सारे यहाँ के त्यौहार हैं। ठीक है, तो झारखंड इन दोनों का ही मिलन स्थल है। झारखंड संथाल और छोटा नागपुर पठार दोनों का मिलन स्थल है। ठीक है, दोनों से मिलके बना है। ठीक है, तो ये आप सभी को, यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, जनजातियों का निवास स्थान है, चूँकि वन क्षेत्र के तौर पे हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण जनजातियां, यहाँ पे देखिए एक स्वर्ण रेखा नदी रहती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो किसी भी दूसरी नदी से नहीं मिलती है और स्वतंत्र रूप से कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि आज भी इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के रेत में आज भी सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया है। ठीक है, गंगा कहाँ से जाती है? साहिबगंज से। ठीक है, यहाँ पर कुछ भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे नागपुरी एक भाषा बोली जाती है, खोरटा भाषा बोली जाती है, कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो कई सारी भाषाएं विविधता भी देखने को मिलती है। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक तो सिमडेगा है और खूंटी जिला है। भारतीय महिला हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, बहुत सारे हॉकी के प्लेयर झारखंड से निकल के आते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी एक बहुत बड़ा नाम है। अभी आप देख रहे होंगे छात्रों के द्वारा जो यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा पार्क में ही, वहीं पर ही बैठे हुए हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़े जो है हॉकी प्लेयर थे। 1928 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब मेजर ध्यान सिंह हुआ करते थे। उस समय इन्होंने भारत के हॉकी में पहला स्वर्ण मेडल दिलाने के वाले कैप्टन यही थे, बाद में मेजर ध्यान सिंह आते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी प्लेयर में से बड़े हॉकी प्लेयर रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा की भूमि है, महेंद्र सिंह धोनी ने नाम दिया यहाँ को। दीपिका कुमारी को कोई जानता है? तीरंदाज है बहुत बड़ी, है ना, तो ये भी झारखंड से ही है। तो बहुत सारे खिलाड़ी झारखंड से लोग निकले हुए हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है, पलाश का पुष्प जो है राजकीय पुष्प है यहाँ पे। ठीक है,
ये सारी बातें आपकी झारखंड को लेकर के हैं। थोड़ा सा मैं दो तीन चीज़ें और आपको स्पष्ट करूंगा। चूंकि जनजातीय समाज है, राज्य की टोटल जितनी भी आबादी है उस आबादी में लगभग जो है 26 से 27% जनजातियां रहती हैं, एसटी रहती हैं। 32 आधिकारिक जनजातियों का निवास स्थान है। 32 आधिकारिक जनजातियां, जैसे संथाल जनजाति यहाँ सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, ये सारी आपकी यहाँ की चार बड़ी जनजातियां हैं। संथाल, उराव, मुंडा, हो। आदिम जनजातियां भी बहुत सारी पाई जाती हैं यहाँ पे, बिरहोर, कोरबा, असुर, पहाड़िया, है ना, बहुत सारी प्राचीन जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। साल का पेड़ जो होता है उसकी पूजा की जाती है, प्रकट पूजा होती है आपकी। कर्मा यहाँ पे मनाया जाता है एक त्यौहार, ठीक है। भादों के महीने में भाई बहन के प्रेम और प्रकृति उत्पादकता का पेड़ करम वृक्ष की पूजा की जाती है। सोहराय आपका दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। ये पालतू पशुओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सोहराय, हमारे यहाँ गोवर्धन वगैरह भी पूजते हैं ना, वैसे ही वहाँ सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। एक टूसू पर्व भी मनाया जाता है यहाँ पे, फसल उत्सव है। मकर संक्रांति के बाद जो है कुंवारी लड़कियों के द्वारा ये आपका मकर संक्रांति के बाद मनाया जाता है, अगहन पोष में। तो कई सारे त्योहार, नृत्य भी हैं। छऊ नृत्य मैंने आपको बताया, छऊ नृत्य की एक वैश्विक पहचान है। मुखौटा लगाते हैं, बड़ा मुखौटा लगाते हैं। और पहली बार जो है एक पर्सन थे जिनका नाम था सुवेंद्र नारायण सिंह, उन्होंने अंग्रेजों यूरोपीय मंचों में पहली बार प्रदर्शित किया इस छऊ नृत्य को। तो आज के टाइम पे एक इंटरनेशनल नृत्य बन चुका है, 1938 में किया गया था। इसके बाद यहाँ पे दीवारों में बहुत सारी जो है पेंटिंग्स बनाई जाती हैं मिट्टी के प्राकृतिक रंगों से। तो एक सोहराय चित्रकला है और एक कोहबर चित्रकला है। यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा भी जीआई टैग भी दिया गया है। तो पारंपरिक चित्रकलाएं हैं यहाँ पे। जादू पटिया चित्रकला भी है, संथाल जनता की। तो यहाँ पे एक लोकल जनजातीय चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की यहाँ के बारे में, और ऑलमोस्ट और भी जो भी चीज़ें होगा आने वाले सेशन पे और मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा मैं बस यहाँ पे आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से आधुनिक भारत में जनजातीय आंदोलन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बस वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा मैं इतिहास में चलता हूँ। शुरुआत में यहाँ पे प्राचीन काल में मुंडा राज था यहाँ पे, ठीक है। एक पर्सन थे रीसा मुंडा। तो मुंडाओं ने सबसे पहले इस राज्य का निर्माण किया शुरुआत में, है ना। यहीं से जो है राजा चुने अपना, मतलब इस क्षेत्र में इस राज्य के तौर पे पहले मुंडा राज था, ठीक है। फिर छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश राज था, नागवंश आए। फिर पलामू क्षेत्र में चेरो वंश आए। तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे वंश आए। फिर धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज इन क्षेत्रों में प्रवेश कर गए, और यहाँ पे धर्म परिवर्तन से लेकर उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई से लेकर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए, शोषण चालू हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए। एक विद्रोह आपका हुआ, मैं कुछ विद्रोह आपको बता रहा हूँ। चुआर विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा। चुआर विद्रोह में अंग्रेजों ने भूमि पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था। तो रघुनाथ महतो के द्वारा 1769 से 1805 के बीच में एक लंबा विद्रोह चला, चुआर महतो उसे बोलते हैं, चुआर विद्रोह। तिलका आंदोलन यहाँ पे चला, तिलका मांझी के नेतृत्व में। तिलका मांझी के नेतृत्व में, तिलका मांझी एक पर्सन है जिन्होंने जनजातीय नेता हैं, लीडर हैं, और भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड को तीर से जो है उन्होंने मार गिरा दिया था। भारत के पहले आदिवासी शहीद का दर्जा मिला है तिलका मांझी को, ठीक है। तिलका आंदोलन चालू किया 1783 से 1785 के बीच में। चुआर विद्रोह मैंने आपको बता दिया, तिलका मांझी हो गया। इसके बाद आप सभी जानते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के जो लीडर थे बुद्धू भगत, बिंद राय और मानिकी। 1831 से 1832 में झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह आपका, ठीक है, कोल विद्रोह। फिर एक भूमिज विद्रोह है गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में 1832 से 1833, ठीक है। अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा इस पूरे विद्रोह को। इसके बाद संथाल हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू, कांधू, चांद और भैरव, ठीक है। भारत की पहली जनजातीय क्रांति कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत का पहला विप्लव क्रांति माना है, ठीक है। और इसी
विद्रोह के बाद एसपीटी एक्ट लागू हुआ, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट आपका आया, ठीक है। इसके बाद मुंडा विद्रोह, उलगुलान बोलते हैं इसको, 1895 से 1900 के बीच में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड का सबसे प्रभावशाली विद्रोह, जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, राजनीतिक स्वायत्तता के लिए, ठीक है। धरती आबा बोलते हैं बिरसा मुंडा जी को। तो इसके बाद सीएनटी एक्ट आया आपका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ इसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह हैं आपके जो कि झारखंड में बड़े स्तर पर आपके हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी महत्वपूर्ण। और अभी आप कुछ नाम सुनते हैं, हेमंत सोरेन अभी जी वर्तमान मुख्यमंत्री, इनके पिताजी थे शिबू सोरेन, ठीक है, वो भी लीडर रहे हैं। विनोद बिहारी महतो, AK रॉय, अभी JMM की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है यहाँ पे, और इसी के द्वारा झारखंड को बनाने की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी JMM के द्वारा, ठीक है। यही विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन को गुरुजी भी कहते हैं, MK रॉय, ठीक है, इन सब के द्वारा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनाया गया। बाद में एक लड़ाई लड़ी गई, तब जाके सन 2000 में बिहार पुनर्गठन विधेयक आया, संसद में मंजूरी मिली, और 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती में भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया, ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा, जैसे मैंने बताया, उन्होंने ओलंपिक में पदक दिलाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी रहे, झारखंड की मांग के पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय पटल पर रखा उन्होंने। इनको महान गुरु की उपाधि भी दी गई है, ठीक है, महान गुरु भी बोला जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। तो एक बड़ा नाम आपका जयपाल सिंह मुंडा का है। तो इस तरीके से कई सारे और जो है इतिहास में बहुत सारे पक्ष हैं जो झारखंड से जुड़े हुए हैं। जनरली जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। यदि नामाकरण की बात करें कि एग्जैक्टली इसका नामकरण, तो एक तो प्राकृतिक बनावट, मैंने आपको बताया कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग बोलते थे। झार मतलब झाड़, है ना, वन और झाड़ियों के कारण से, खंड मतलब हिस्सा। प्राचीन काल में ऐत्रेय ब्राह्मण और ऋग्वेद में भी इसका नाम मिलता है। इसको बोलते थे उस समय काल पे पुंडरुक प्रदेश, ठीक है, पुराना नाम इसका पुंड्रू मिलता है या पुंडरुक प्रदेश मिलता है झारखंड का। महाभारत में पुंडरीक देश कहा गया, पशु भूमि के तौर पे भी इसको कहा गया, ज्यादातर पशुओं होने के कारण से इसको पशु भूमि भी कहा गया महाभारत के दिग्विजय पर्व में। वायु पुराण में इसका नाम मुरंड नाम के नाम से प्रशासित किया गया। विष्णु पुराण में मुंड नाम दिया गया, तो विष्णु पुराण ने मुंड कहा, वायु पुराण ने मुरंड कहा, महाभारत ने पुंडरीक देश कहा, ऐत्रेय ब्राह्मण ने पुंडरुक कहा या पुंड्रू देश कहा, ठीक है। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया इसको। टॉलेमी आया था विदेशी यात्री, उसने भी इसे मुंडल प्रदेश के रूप में कहा। 13वीं शताब्दी में कॉपर प्लेट मिली है, ताम्रपत्र लेख मिला है, उसमें पहली बार जो है झारखंड शब्द खुदा हुआ मिला हमें 13वीं शताब्दी में। इसके बाद कबीर के दोहे हो, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत हो, तिरईखे फिरोज शाही हो, उस सब में इसका नाम निरंतर देखने को मिला, ठीक है। तो नामकरण को लेकर के अभी वर्तमान में सघन वन झाड़ियों का क्षेत्र, वनांचल प्रदेश झारखंड के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। आधुनिक नाम आपका यही है। भारत के कुल क्षेत्र का 2.4% हिस्सा इसका है। क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां राज्य है आपका, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, कर्क रेखा यहां से होकर के जाती है। राज्य का सबसे ऊंचा मैदानी भाग जो पाट क्षेत्र है, जहां पे तापमान कम रहता है, सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, वो नेतरहाट पठार ही है, नेतरहाट का पठार है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं, मेन पठार छोटा नागपुर का पठार ही है आपका, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपकी झारखंड से जुड़ी हुई थी, निश्चित तौर पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए।